सो hey guys, this is Voice Over once again come back with another video. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि how we will create a translator using the LLM. Okay. So without wasting your time, I will just go ahead and create a simple directory here for name translator. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे LLM इंस्टेंस को कैसे सेट करना है. तो आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. और हमने देखा था कि कैसे हम नोटबुक को कैसे सेटअप करते हैं जुपिटर को और वीएस कोड में कैसे हम सेटअप करते हैं. तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने देख चुकी है. तो दोबारा से मैं इसको उस पर बात नहीं करूँगा. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेटर ओपन कर लिया और इसके अंदर हम जो भी करेंगे करेंगे. ठीक है. तो हमारा नोटबुक ओपन हो गया. अब मैं सिंपली बस जाके यहाँ पे इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ. ठीक है. यहाँ जाके मैं कर्नल सेलेक्ट कर लूँगा. तो हमारा जो कर्नल है एक्चुअली जुपिटर रन कर रहा है बैकग्राउंड में. तो हम उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे. ठीक है. तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन के लिए लिख देता हूँ. ये देखो ये क्या है ना, मार्कडाउन है. आप जुपिटर नोटबुक में आप चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो कुछ भी. जैसे ये है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6. तो इतने हेडिंग सिलेक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करूँ ना, हाय, देखना आप डिफरेंस देखते जाओ. ऐसे सिमिलरली 5 तक सिलेक्ट आई थिंक ये काम करता है. 5. अब मैं जाके कंट्रोल एंटर करूँ तो देख सकते हो ना ये मार्कडाउन कैसे क्रिएट कर रहा है. तो ऐसे ही आप बहुत सारे मार्कडाउन का यूज़ करके आप यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप रीडमी आप जाकर गूगल पे चेक करोगे ना हाउ टू राइट मार्कडाउन्स मोर एफिशिएंटली, तो आपको वहाँ पे दिखेगा. तो यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट करता हूँ, सिंपल ट्रांसलेटर. ओके. ट्रांसलेटर. वी विल क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. मैं हर चीज़ लॉजिक बिल्डिंग एवरीथिंग आई विल डू फ्रॉम हियर. ओके. तो हमारा सिंपल सा आर्किटेक्चर क्या होगा. आवर आर्किटेक्चर विल बी, ठीक है ना. वी आर गोइंग टू बिल्ड सिंपल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन. अब देखो उससे कितना मतलब इजी होता है क्रिएट करना. ठीक है. तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ. वी आर गोइंग टू बिल्ड सिंपल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप विल बी लाइक हाउ वी आर गोइंग टू what will be our architecture. So our simple architecture will nothing. It's just like I don't have any tool to create a diagram, but I have a simple thing like there will be a user who will query a question. ठीक है. तो यूजर कुछ भी क्वेरी करता है लाइक उस यूजर का सिंपल सा एक क्वेश्चन क्या होगा. ट्रांसलेट. There will be a selector for if you are going to create a translator application. You will provide in your UI like from which language to which language you are going to provide this. Like for this instance, I will choose my first language to English, second language हिंदी. मतलब आप किस लैंग्वेज में आप टाइप करोगे और आपका एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट करके देगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे यूजर सिंपल विल राइट यूजर gives sentence. Okay. And then our LLM will do what. This is our LLM. It will generate the translated sentence and then it will return result. Okay. Translated sentence. So this will be our simple architecture. Okay. And this is not a code. I have just by mistake taken a code. तो कोड नहीं लेना, हमें मार्कडाउन लेना है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ. ठीक. ओके. तो ये हमारा सिंपल सा एक फ्लो डायग्राम है.
ये यूज़र है, यूज़र ने यूज़र सेंटेंस देगा और हम हमारा एलएलएम जो है ना उसको ट्रांसलेट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। कूल। एंड और नेक्स्ट स्टेप विल बी टू व्हाट थिंक, हमें एलएलएम इंस्टेंस को क्रिएट करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू I mean create LLM instance. So in past video I told you how we are going to create. So there will be a simple step. So here you can see like I have coded everything. You just need to import LangChain Grok. आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे LangChain यूज़ किया। आप OpenAI यूज़ कर सकते हो, ठीक है, Anthropics के यूज़ कर सकते हो। प्रोसेस इज ऑल जस्ट सिंपल, यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दैट। जैसे नीचे देखो, मैं यहाँ पे आप जनरल यहाँ पे चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जो किया वो सिर्फ चैट ग्रॉक के लिए, बट यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रॉक है, आप चाहो तो उसको ओपन एआई कर सकते हो, और ओपन एआई की आपको एपीआई की लगेगी। याद है ना, हमने ईएनवी में यहाँ पे, तो अगर आप ओपन एआई का यूज़ करो तो आपको यहाँ पे ओपन एआई, तो ओपन एआई की यहाँ पे आपको एपीआई की लगेगी, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेटअप। तो यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल इस कोड को उठा लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेते हैं, और दिस विल बी आवर कोड। ओके, मैंने एंटर किया और ये ट्रू हो गया। एंड फॉर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? सो वी विल जस्ट क्रिएट एन इंस्टेंस। ओके, तो मैं इसको नेम देता हूँ एलएलएम मॉडल एंड चैट ग्रॉक। यहाँ पे कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे, तो मैं मॉडल यहाँ से उठा लेता हूँ जो प्रीवियसली हमने यूज़ किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। मॉडल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। उसको इनिशलाइज कर लेते हैं। हमारा मॉडल लोड हो गया, ठीक है। मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे दिस दिस इज और model, okay, sliced. And if I do LLM models, you can check it out, it works, okay। API की हमारा ले लिया इंस्टेंस है। And now my next step will be to import, I mean my next step will be to import a package which is something chat prompt, chat template, I think what it is called, LangChain chat prompt template। इसका यूज़ सिंपली क्या होता है ना, ये आप इसको, पहले तो आप इसको इंपोर्ट कर लो, मैं बताता हूँ। तो देखो, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं गया और इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लिए। एंड ये बस क्या करता है ना, मैं बताता हूँ क्या करता है। आप इसको सिंपल से कोई प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, ये आपका टेम्पलेट है। तो एक टेम्पलेट बनाते हैं हम लोग। टेम्पलेट एलएलएम के लिए टेम्पलेट होगा, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट नहीं, प्लीज कन्वर्ट, वाई प्लीज ट्रांसलेट the sentence from primary to secondary. Okay, this will be our query, and and our sentence query sentence will be here. Okay, and we will generate our prompt. Okay, oh I think इन्होंने कुछ अपडेट किए हैं तो चेंज हो गया, तो कुछ करना नहीं है। तो हमारा प्रॉम्प्ट होगा ये, ओके। एंड our template will be template, okay। तो चैट फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फ्रॉम क्या था, आई थिंक हमें बस यही चाहिए होगा, ओके। एंड हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं, लेट्स सी कि क्या आता है। तो दिस विल बी आवर सिस्टम टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रहेगा ट्रांसलेटर चैट फ्रॉम, ये आई थिंक रिमूव हो गया, अपडेट हो गया ना। तो यहाँ पे हमारा एक पास करेंगे हम लोग डिक्शनरी सिस्टम, ये होगा हमारा सिस्टम टेम्पलेट, ओके। एंड एक और हम लोग यहाँ पास करेंगे
जो कि हमारा होगा यूजर और क्वेरी सेंटेंस। यूजर इनपुट हमारा यहाँ होगा और सिस्टम हमने यहाँ पे दे दिया है। योर नेम इज कॉल्ड। तो so yeah, we are cool. I think it is a system. It is human actually. It is human. Text will be actually user input, which is which is query sentence. Okay, chat prompt. Okay, and next step will be हम यहाँ पे इन्वोक करेंगे और इसे कॉल करेंगे। ट्रांस हम देखते हैं ये कैसे इनिशियलाइज होता है कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। यार क्या बोल रहे हैं। ओके, तो ये कॉमा मैं भूल जा रहा था। क्वेरी सेंटेंस इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसलेटर डॉट इन्वोक। तो यहाँ पे हमें उस पैरामीटर को पास करना होगा। ठीक है, तो उसको पास करने के लिए यहाँ पे जैसे सिंपल एक पैरामीटर था तो ये डायरेक्ट पास कर दिया पहले देर। बट व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, हाउ वी विल हैंडल दैट थिंग। तो आई गेस वी कैन पास इट। वी हैव लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्वेरी सेंटेंस। तो हम यहाँ पे आई थिंक ऐसे ही पास कर सकते हैं। प्राइमरी इंग्लिश एंड सेकेंडरी हिंदी एंड क्वेरी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, व्हाट इज माय नेम। And we will capture the response. तो यहाँ पे एरर आ रहा है और एरर क्या है, आई थिंक एरर, ओह सॉरी, आई थिंक वी नीड टू पास इट एज a dictionary and we passed it as a tuple. We don't need it in this way. We will supply this as a dictionary. So primary will be English, secondary curious sentence will you, how are you. So yeah, this is good.
तो हमें एआई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। हाउ आर यू? So guys, as you can see, we are getting the response back. Okay. So this is our translated, I mean, this is our template, and what it will be translated into like this. Okay. And now we will pass it to our LLM and we will get our final response. Okay. So what I will do, I will just simply go ahead and LLM dot invoke, and I will just go, let's give it this will be a more like prompt. Okay. And what I will do, I will just go ahead in here and prompt, and then I will execute it. Let's see what, and this will be our real response. Okay, and it is not actually this will be a code, and when we do this, LLM is not defined because we named it LLM only. It seems like you forgot to provide the query sentence and the language you want to translate. Language you want to translate from and to. However, if you provide information available to assist you, the format should be translate the sentence from primary language to secondary language, query sentence. And I think there is something on this two messages. अरे भाई ये तो काम करना चाहिए, फिर ये क्यों नहीं कर रहा है? Let's print this one more time. ये भी काम नहीं कर रहा, इसको दोबारा से रन करते हैं एंड देन इसको हम रन करते हैं। तो ये अभी ये काम कर रहा है, so we don't need it here. Okay, so see guys, this is our translator and this is working fine. And now as you can see, we can change the prompt into anything. Like this is our response. We can just go ahead and just get what we want. Let's check the response one more time. AI message content इस्तेमाल इस्तेमाल की जाने वाली आम भाषा है कैसे हो। We just want response. तो ये रिफाइंड नहीं है, अब देखो उसे ये हिंदी में पूरा दे रहा है, बट दिस इज नॉट रिफाइंड। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले ये करके देखते हैं कि वी आर गेटिंग आवर कंटेंट और नॉट। तो ये हटाते हैं, रिस्पॉन्स और कंटेंट। ठीक है, ये मिल रहा है हमें। तो एक्चुअली दिस इज डिक्शनरी। तो पहले हम काम करते हैं, थोड़ा क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम टू दिस एंड गिव ओनली ट्रांसलेटेड सेंटेंस, नथिंग एल्स। ओके, दोबारा से टेम्पलेट बिल्ड किया, उसको किया, और हम देखते हैं वैल्यू, गिव ओनली ट्रांसलेटेड सेंटेंस नथिंग एल्स। एंड नाउ एक बार और दे दो यहाँ पे, आप कैसे हो भैया।
तो यहाँ पे है ना हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इसको हिंदी करते हैं, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश, इसको रन किया, और उसको हिंदी देना पड़ेगा ना। तो कैसे हैं आप लोग, ओके, इसको रन किया, प्रॉम्प्ट देखा, तो कैसे हैं आप लोग, हिंदी टू इंग्लिश, थैंक यू बोले ट्रांसलेटर सेंटेंस नथिंग है। तो देखा, ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो हमने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और इसको जब मैं रन करूँगा, सो हाउ आर यू, देखा, तो ये काम कर रहा है एटलीस्ट। अब मैं इसको क्या करूँ यहाँ पे, इसको इंग्लिश करते हैं क्योंकि कुछ टाइप हो गया था, इंग्लिश, और हाउ आर यू। तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट ले समझ पा रहा है कि हम किस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर यहाँ पे इसको जाऊँ और लिख दूँ इंग्लिश टू फ्रेंच जर्मन, जर्मन, ओके, आई एम आरुष शर्मा, ओके, इसको रन किया, रॉन्ग देगा, आई एम आरुष शर्मा, इश्विन आरुष शर्मा देगा, और दिस इज व्हाट वी विल आउटपुट टू आवर एप्लीकेशन, ओके। सो यहाँ पे हमारा सिंपली ये ट्रांसलेटर रेडी है। तो जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस वी विल क्रिएट अ फंक्शन। मतलब हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि हम बार बार ऐसे काम करें। हम कैसे काम करते हैं एप्लीकेशन में, ट्रांसलेट दिस, तो यहाँ पे हम अपना क्वेरी देंगे, ठीक है, एंड वी विल जस्ट गिव प्राइमरी लैंग्वेज हियर एंड सेकेंडरी, okay, and what we will do, I will just copy paste this, and देखा यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है ना, ट्रांसलेटर, रिस्पॉन्स, एलएलएम मॉडल, ये भी ऊपर से ही ले लेते हैं ना, मैं क्यों टाइप करना। हाँ, आ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉम्प्ट, और ये हो जाएगा प्राइमरी, और ये हो जाएगा सेकेंडरी, और ये हो जाएगा हमारा क्वेरी, क्वेरी, ठीक। और our response will be LLM model dot invoke, and this will be our prompt, and we will just return response dot content, okay, that's it, this is all we need, and we can just execute it and try this here, print, translate this। तो हम क्या करने वाले हैं, this will be our sentence, and we want English to French, okay, this is beautiful day, okay, या, तो देखो ये काम कर रहा है, और इसे आप अपने एप्लीकेशन पे आउटपुट करा सकते हो। तो दिस इज दिस सिंपल, ओके। सो होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम ने फेस की। मैं कुछ भी पहले से वीडियो रिकॉर्ड करके दोबारा से रीशूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम मैंने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और खुद से बिल्ड किया मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम। तो आप देख सकते हो कितना मतलब ईजी है ये करना, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ट्यूटोरियल के, कि वी विल आई विल मेक श्योर कि आप चीज़ें अच्छे से कर पाओ, ठीक है, हमें इतना टाइम ना लगे। तो यहाँ मैंने सेमी कोलोन दे दिया था पाइथन से, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो सो दिस इज इट गाइड।
So in this tutorial we saw like how we can create a simple translator, and you can improvise it. You can give a more better sentence for like मैंने आज छोटा सा मॉडल यूज किया है just because we are just building a translator application, but you can build something more just by prompting. You can you can create a lot of thing, like for example I am not able to, you can create a post generator. Okay, you can just try it out on your own, and you can create a post generator for LinkedIn, for Facebook एंड फॉर ऑल. ओके, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट दे दोगे, प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन होगा, और व्हाट टॉपिक यू वांट टू गिव. यू कैन जस्ट सिंपल क्वेरी, गिव योर टॉपिक हियर, एंड यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. आपको प्रॉम्प्ट देना होगा यहाँ पे कि जनरेट अ पोस्ट फॉर 100 वर्ड्स, एंड दिस विल योर प्लेटफॉर्म. तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे दोगे, क्या रहेगा, लिंक्डइन होगा, फेसबुक होगा, जीमेल होगा, गूगल होगा, और यहाँ पे अपने टॉपिक दे दोगे. तो आप क्रिएट करना, मे बी इन फ्यूचर आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट. तो आपको ये जो लिंक है ना, आपको मिल जाएगी गिटहब पे. मैं सारे ये जो है ना एप्लीकेशन के जो कोड है मैं यहाँ पे पुश करते चलूंगा. ठीक है. सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डू, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो so that I can bring more videos like this for you. So see you in the next video. Bye bye.